माता रोहिणी दाऊ का जन्म। तप्त कांचन वर्णा किंचित कृश उच्चकाया माता रोहिणी सहज स्वभाव से महारानी है। इनके आकर्ण सुविस्तृत खंजन त्रिगोकवा का संकेत सभी के लिए अलंघनीय है। इनके भव्य भाल पर आकुंचन नहीं आवेगा, इनकी सहज भ्रिकुटी टेढ़ी नहीं होगी और इनके स्वर का हंस कुंजन रव कभी कठोर नहीं बनेगा, नहीं बना। किंतु इनका सस्मित संकेत भी कोई उपेक्षित करने का साहस कहाँ से लावेगा। ये अमित महिमामयी तो सबके अंतर पर ही शासन करती हैं। किसी से कैसी भी परिस्थिति में उद्विग्न होना इन्होंने जाना ही नहीं और इनसे उद्वेग, इन वात्सल्यमयी से भला किसी को भी उद्वेग हो सकता है। ये तो सबकी व्यथा मिटाने को, सबके सिहरते प्राणों को स्नेह से सहलाने को ही मानो अवतीर्ण हुई है। इनसे संकोच न शिशुओं को कभी हुआ न वृद्धों को। वृद्धाएं और बालिकाएं वधुएं तक इनका निसंकोच स्नेह पाती रहीं और इनसे ही सब अपने अंतर को अनावरित करके सब कुछ कह पाती हैं। इनके लिए एकांत और अवकाश दुर्लभ है, किंतु कभी कुछ क्षण मिलते हैं तो ये अपने आप कुछ मंद स्वर में कहने लगती हैं। इनका वह आत्मकथ्य बहुत प्रकट होकर भी अत्यंत गुह्य है। क्या है वह? मैं अपने आराध्य के चरणों से दूर कहीं नहीं जाना चाहती थी। कंस ने देवकी के साथ उन्हें कारागार में बंदी बना रखा था, किंतु मुझे उन तक जाने की सुविधा प्राप्त थी। मैं जाती थी तो बेचारी देवकी को आश्वासन ही मिलता था और स्वामी की सेवा का सुअवसर मिलता था मुझे। मेरी सब सपत्नियां स्वामी की आज्ञा से मथुरा त्याग गई। कोई दुर्गम गिरी गुहाओं में और कोई अगम्य अरण्यों में आश्रय लेने को विवश हुई। कोई अपने पितृगृह नहीं गई। विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता और अपने पितृकुलों को कंस का कोपभाजन बनाना उचित भी नहीं था। विश्वस्त सेविकाएं और परम पवित्र विप्र सहज स्नेहवश उनके साथ गए। किसी प्रकार सभी को संकट के दिन काटने थे। देवकी की सगी बहनें, उन विचारियों की तो पीछे सुधी रखे ऐसे कोई भाई नहीं थे। मैं जानती हूँ कि कंस का साहस हस्तिनापुर के शासन से शत्रुता करने को नहीं है। यदि मैं वहाँ अपने पितृगृह जाना चाहती तो वह मुझे रोक भी नहीं सकता था, किंतु मेरे स्वामी कारागार में थे। सगी अनुजा जैसी देवकी की संतानें जन्मते ही मार दी जाती थी। मैं ही अकेली थी जिसे बंदी गृह में जाने की अनुमति थी। मैं स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। कंस पर भी मुझे क्रोध नहीं था। वह शूर था, किंतु अंतर में उतना ही कापुरुष था। कुसंग में पड़ गया था। मरण के भय से कुछ भी करने को उद्यत हो गया था। वह भीत कायर, निरंतर मानसिक अशांतिग्रस्त कृपा का ही पात्र था और मुझे तो मरण का भय नहीं था। वह मुझे मार ही तो देता। मैं अंतर्वतनी हो गई। देवकी का वह अत्यंत कातर अनुरोध, स्वामी का वंश ही नष्ट हुआ जा रहा है। सचमुच मेरी किसी भी सपत्नी को अब तक संतान नहीं थी और अब तो वे बेचारियां मथुरा से ही दूर चली गई थी। देवकी की संतानें कंस के कोप की आहुति बनती जा रही थी। मैं अंतर्वतनी हुई और समय समीप आने लगा तो देवकी ने और स्वामी ने भी अपनी शपथ देकर मुझे विवश कर दिया मथुरा त्याग के लिए। गोकुल समीप था, यहाँ कम से कम स्वामी का समाचार तो मैं पा सकती थी। विपत्ति व्यक्ति से सब कुछ करा लेती है। मैंने पुरुष वेश धारण किया और अश्वारोही बनकर प्रातः काल ही मथुरा से निकली थी। यही अवसर था जब कंस के असुर पुर रक्षक असावधान रहते थे। वे उनिंदे होते थे, अतः किसी की और भी अधिक ध्यान नहीं दे सकते थे। मुझे कोई बाधा नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ सामग्री नहीं थी। मुझे तो प्रातः पर्यटन का कोई व्यसनी माना गया हो। मथुरा के नगर द्वार से निकलकर मैंने अश्व को दौड़ा दिया था। स्वामी का यह श्वेत अश्व अब भी यहाँ है और सभी उसकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं। बड़े बूढ़े गोप तक उसे सादर सिर झुकाते हैं। सब कहते हैं ये अश्वराज शुभ वाहक बनकर गोकुल में आए। इनके चरण आए तो यहाँ घरों में शिशुओं की किलकारियाँ गूंजने लगी।
बहुत सीधा, बहुत स्वामी भक्त है यह पशु। मुझे देखते ही ऐसा प्रसन्न होता है जैसे उसमें नवीन प्राण आ गया हो। अब तो मैंने उसे व्रजपति को दे दिया है, किंतु उसकी तो वे पूजा करते हैं। कोई उस पर आरोहण की चर्चा भी नहीं सुनना चाहता। उस दिन इस अश्व को संभवतः मेरी कठिनाई समझ में आ गई थी। वह द्रुत गति से चलता हुआ भी सावधान था कि मुझे झटके न लगे। मैं उसे सीधे व्रजपति के द्वार पर ले आई और उतरकर अंतःपुर में चली आई। उस वेश में किसी भी पुरुष के सम्मुख पड़ने में मुझे अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा था। मुझे तब हंसी आई थी जब छोटे देवर नंदन जी ने सुनाया था कि हम सब लोगों ने तो समझा था कि श्री ब्रजेश्वरी के कोई दूर संबंध के अनुजाई हैं, क्योंकि निकट संबंध के होते तो हम सबसे भी मिलकर अंतःपुर में जाते। बहन को कोई बहुत आवश्यक संदेश देना होगा। अश्व को हमने संभाल लिया और उस संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। मैं ब्रजेश्वरी के कंठ से आते ही लिपट गई और ये भी चौंक पड़ी। मैंने झटके से उष्णीश फेंक दी और रो पड़ी थी। बहन, तुम्हारी और श्री ब्रजराज की शरण आई हूँ। मेरे मुख पर हाथ धर दिया था यशोदा ने। तुम यह सब कहकर मुझे पाप भागिनी मत बनाओ जीजी। मैं और ब्रजपति भी तुम्हारे सेवक सेविका है। यह गोकुल तुम्हारा। श्री ब्रजेश्वर संदेश पाते ही अंतःपुर में आए। नंद रानी ने उन्हें अलग ही बतलाया बहुत धीरे से, और सुनकर मेरे सम्मुख आकर दोनों हाथ जोड़कर वे झुक गए। भाभी, चरण वंदन करता हूँ। भगवती पूर्णमासी पधारी थी तो हमें उनके रूप में जगदम्बा मिली थी, किंतु गोकुलेश्वरी तो आज प्राप्त हुई। हम सब अनपढ़ हैं, अरण्यानी हैं, किंतु आपके सेवक हैं। आदेश देने में कभी संकोच करेंगी तो हमें बहुत कष्ट होगा। अब आप इस अपने गृह गोष्ठ गोकुल का स्वामित्व संभालने आ गई। हम सब निश्चिंत हुए। शरण तो आप देंगी हम सबको। मैं क्या कहती, अब तक मैंने वस्त्र भी नहीं बदले थे। मेरी कठिनाई समझी यशोदा ने और वे मुझे शीघ्र वहां से कक्ष में ले गई। पुरुष वेश में व्रजपति के सम्मुख खड़े होने की लज्जा मैं ही समझ सकती हूँ। तिल तंदुल श्याम श्वेत कश, तिल तंदुल श्याम श्वेत केश, पाटल वस्त्र, किंचित स्थूल तुंडिलकाय, इंदु कांति, भव्य शमश्रु व्रजपति मेरे स्वामी से आयु में बहुत बड़े हैं। स्वामी साथ हो तो ये उनके पितृव्य प्रतीत होंगे, और ब्रजेश्वरी यशोदा मुझसे वय में बहुत बड़ी है। इनके गौरवर्ण, घुघराले श्याम केश, कुछ भरा शरीर, आभूषण भूषित मुझसे तो बहुत भव्य है, किंतु आयु का श्रेष्ठत्व शूद्रों में स्वीकार किया जाता है। स्वामी क्षत्रिय हैं, अतः ब्रजपति उन्हें बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए मुझे भाभी कहने का उन्हें स्वत्व है। लेकिन मैं क्या करूं, उनको देवर कहने अथवा उनका नाम लेने की बात मैं सोच ही नहीं पाती। उनके सामने आते ही मुझे सहज संकोच होता है। वे मुझे ज्येष्ठ ही लगते हैं। मैं हार गई ब्रजेश्वरी से। ये मुझे बहन या जीजी कहती है क्योंकि मैं क्षत्रिया हूँ। बहुत बड़ी हैं ये वय में मुझसे, किंतु मैंने बहन कहा तो पैर पकड़कर बैठी। जीजी, तुम नाम नहीं लोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे अपनाया ही नहीं है। मैं बाध्य होकर इन्हें यशोदा कहने लगी हूँ। मेरी अपनी दुर्बलता है कि मैं स्वभाव से शासिका हूँ। स्वामी के घर में भी जब वह घर वैभव संपन्न था, समस्त व्यवस्था का संचालन मैं ही करती थी। सेवक सेविकाएं और सब सपत्नियां केवल मेरा आदेश पालन करते थे। अब यहाँ गोकुल आने पर भी मैंने यही प्रारंभ कर दिया है। ब्रजपति तो अत्यंत विनम्र हैं ही, इतनी बड़ी वय की होकर भी यशोदा अनुजा हो गई हैं। इन्होंने सब व्यवस्था मुझ पर छोड़ दी है और अपने को मेरी आदेश पालिका बना लिया है। मेरे बहुत मना करने पर भी ब्रजपति ने उसी दिन गोकुल में आने का महोत्सव मना लिया। गोपों और गोपियों ने मुझे उपहार अर्पित किए। यह एक प्रकार से अच्छा भी हुआ, क्योंकि इस प्रकार से मैं प्रायः सबसे परिचित हो गई। उस एक ही दिन में मैं गोकुल में ऐसी हो गई जैसे जन्म जन्म से यहीं की, इसी परिवार की हूँ। किसी एक ने भी तो मुझे अपरिचित मथुरा से विपत्ति के कारण आगता नहीं माना। सब मेरे आगमन को अहो भाग्य शुभ शकुन मान रहे थे और मुझे भी सब परिचित स्वजन ही लग रहे थे। अपरिचय जन संकोच मुझे किसी के भी सामने नहीं हुआ। भगवती पूर्णमासी पधारी तो
मैं जैसे ही उनके पदों में प्रणत होकर बैठी, उनका मधुमंगल आकर गोद में ही बैठ गया। वह मेरे मुख की ओर मुख करके बोला, माँ हमारा दादा आ रहा है ना, तुम उसे लाओगी यहाँ? वह बोला, सुंदर बालक, किंतु लज्जा से मैंने सिर झुका लिया। धीरे से इससे कहा, बड़े तो तुम हो, जो आवेगा वह तुम्हारा छोटा भैया होगा, तुम उसके दादा हो। नहीं माँ, यह कहने लगा, हम सब सखाओं का वही दादा है, वह आ रहा है तो मेरे सब सखा आवेंगे। मैया मेरी गोद से उठकर वह यशोदा की गोद में आ बैठा। दादा आ रहा है, मेरा सखा भी आवेगा। बहुत बोला, बहुत चंचल, बहुत बोलने वाला, बड़ा प्यारा बालक है मधुमंगल। यह तो मुझे पीछे पता लगा कि यह जन्म सिद्ध है और महर्षि शांडिल्य भी इसका सम्मान करते हैं, किंतु यहाँ गोकुल में तो हम में सबको ही यह सरल विनोदी बालक ही लगता है। श्री व्रजपति की, यशोदा की और उनसे भी अधिक हटी उनकी धाय मुखरा की बहुत मनुहारे करनी पड़ी मुझे, इसलिए कि ये मुझे निराभरण असाधारण वस्त्र में संयम पूर्वक रहने दे। मैं स्वामी से दूर हूँ, वैसे ही शास्त्र प्रेषित पतिका के लिए सादगी संयम आवश्यक मानते हैं, और मेरे स्वामी तो कारागार में हैं। अंतर्वतनी को उपवास नहीं करना चाहिए। यशोदा मुझे कोई व्रत नहीं करने देती। मैं इनके बड़े बड़े लोचनों में अश्रु नहीं देख पाती, और ये है कि अंगरांग पुष्पाल्य छोड़ बैठी है, क्योंकि मैं इनका उपभोग नहीं करती। इनके कारण मुझे अपने सब नियम शिथिल कर देने पड़े हैं। ब्रजपति अनेक बार यशोदा के माध्यम से मुझसे आग्रह पूर्वक पूछ चुके हैं, मुझे कोई दोहद होता है? मुझ पति से दूरस्था अभागिनी के मन में उत्साह है कि मुझे कोई दोहद होता है। मेरी बात ही किसी के समझ में नहीं आती कि मेरी इच्छा किसी निर्जन एकांत में चुपचाप मौन बैठे रहने की होती है। यह सब इसे मेरी मन है स्थिति की उदासीनता मानते, कोई भी इसे मेरी दोहद गर्भवती नारी को गर्भ के कारण उठने वाली कामना स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। यहाँ सब दिन गिनने में लगे हैं, सब में बहुत उत्साह, बहुत उत्कंठा है, किंतु मेरे उदर में जो आया है उसे तो उत्कंठा जान ही नहीं पड़ती। वह कहाँ बाहर आने को उत्सुक है। 9 महीने पर सबको शिशु होते हैं, किंतु मेरा तो 11वां महीना भी बीत रहा है। अनेक बार बहुत दिनों वर्षों पर बच्चे होने की कथाएं सुनी है। यह मेरे ही फूटे भाग्य में आवेगा, किसे पता था। मैं स्वामी का वश बचाने आई और पता नहीं कौन मेरे उदर में आ बैठा है। महर्षि शांडिल्य भगवती पूर्णमासी भी कहती हैं कि असाधारण पुरुष आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार अधिक समय लगता है। भला मुझ पति से दूरस्था को जननी बनाने की साध किसके मन में जागी होगी? ब्रजपति बार बार अनुरोध करते हैं, यशोदा हट करती है। यहाँ के गोप नायकों की वृद्धाएं ही नहीं, देवी पूर्णमासी तक अनेक बार आकर सस्नेह कह गई, मुझे श्रम नहीं करना चाहिए, अमुक अमुक सावधानी रखनी चाहिए। अंततः सबका ध्यान मुझ पर ही क्यों है? ब्रजपति के सब भाइयों की पत्नियां अंतर्वतनी हैं। वृद्धा प्राय प्रलंबकाय उपनंद पत्नी तुंगी और पीवरी को भी इतनी सावधानी का संकेत नहीं दिया जाता। सारे गोकुल का स्नेह, श्रद्धा, सम्मान मुझे एक साथ मिल गया है। मैं इसका शतांश भी तो प्रतिदान में समर्था नहीं हूँ। ये स्वप्न भी अद्भुत होते हैं। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि स्वप्न ही था या कुछ और। यशोदा सुनकर हंसने लगी तो और किसी से कह भी नहीं सकती, सब हंसेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठी तो अचानक गिर पड़ी, जैसे चक्कर आ गया हो मुझे। मैं गिर पड़ी थी इतना निश्चित है, क्योंकि फिर भूमि पर से ही उठी हूँ। लगा कि अत्यंत वेदना से छटपटाने लगी हूँ। बहुत भयंकर पीड़ा है मेरे उदर में, किंतु मुख से चीत्कार तक नहीं फूट रही है। उस पीड़ा से मेरे उदर में जो पिंड था बाहर आ गया। वह क्या था मैं देख नहीं पाई, मूर्छिता हो गई। उस मूर्छा में कोई तेजोमयी अष्टभुजा देवी मेरे समीप आई। उसने सब हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया और बोली, माँ मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी स्नेह भाजिना बालिका हूँ। तुम्हारे गर्भ का आकर्षण करना पड़ा है मुझे सर्वेश्वर के आदेश से। अब भगवान अनंत आपके उदर में आ गए। वह देवी अदृश्य हो गई। मुझे लगा
कि अत्यंत उज्ज्वल ज्योतिर्मय सहस्र फणा कोई महासर्प मेरे मुख से मेरे उदर में प्रविष्ट हो गया। मैं घबराकर मूर्छा से जागी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल मैं भूमि पर पड़ी थी। मैंने अपने उदर पर हाथ फेरा, वह यथावत था। भूमि को बहुत देर तक देखती रही, किंतु वहाँ रक्त का एक सीकर नहीं था। स्वप्न में गर्भपात हुआ, पता नहीं यह किस अमंगल का सूचक था। इस स्वप्न की चिंता बहुत नहीं करनी पड़ी। व्रजपति ने उसी दिन सायंकाल सुनाया। मथुरा से लौटे एक गोप ने वहाँ सुना है कि क्रूर कंस ने इस बार किसी कुटिल उपाय से देवकी का गर्भपात करा दिया है। बेचारी देवकी, मुझे उस दुखिया बहन का मुख उस रात नहीं भूला। मैं उस रात सो नहीं सकी। हाय, तो मेरा स्वप्न देवकी के गर्भपात का सूचक था, किंतु इससे अंतर क्या पड़ा। वैसे भी कंस उस शिशु को जन्मते ही मार डालता। देवकी के लिए तो यह अच्छा ही हुआ। जीवित शिशु उत्पन्न होकर मार दिया जाए, उससे गर्भस्थ को मार देना कम त्रासदायक है। यह युक्ति प्रारंभ से कंस को सूझ गई होती तो देवकी की व्यथा कम होती। अब देवकी का अष्टम गर्भ आवेगा, नारायण उसकी रक्षा करें। इसी की प्रतीक्षा में तो सब उत्पात हो रहे हैं। इस प्रकार अनेक भावनाएं उठ रही थी और स्वयं मेरी अपनी अवस्था भी मुझे आश्चर्य में डाले थी। पीछे तो मैं इन आश्चर्यजनक बातों की धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई। बात मेरे तक ही नहीं थी। अब मुझे कक्ष में कभी अकेली तो शयन करने नहीं दिया जाता था। मेरे समीप दो कुशल धात्रियां सदा रहती थी, वे भी चौंक कर जाग गए। संपूर्ण कक्ष अद्भुत प्रकाश से परिपूर्ण हो गया था। एक अकल्पित दिव्य सुरभि फैल गई थी। मेरे ऊपर कक्ष में अंतरिक्ष से सुमन झरने लगे थे। इन सुमनों को धात्रियों ने संग्रह करके सबको ही दिखलाया था। ये हम सबके अपरिचित सुंदर सुकुमार पुष्प गोपियों ने प्रसाद की भांति ले लिए और वे किसी के घर भी म्लान नहीं हुए। पूरे वर्ष भर पीछे वे स्वयं अदृश्य हो गए। मैं देखती थी, केवल मैं देखती थी कि अरुण वर्ण श्वेत शमश्रु सृष्टिकर्ता त्रिलोचन गंगाधर सहस्राक्ष सुरेंद्र शुंडधर चंद्रभाल गणपति तथा शत सहस्र अन्य अपरिचित देवताओं से कक्ष भर गया है और सब सांजलि स्तुति करते हुए मुझ पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। भगवती पूर्णमासी ने सुनकर अंजलि बांधकर मुझे प्रणाम कर लिया। यह कहकर, अनंत जननी, आपके उदर में जो आ गए हैं वे सुरों के नित्य सेव्य हैं। ये अद्भुत दृश्य सुरभि सुमन ज्योत्सना नंद गृह में सबके लिए शीघ्र सामान्य हो गए। मेरे शरीर में भी उस विचित्र स्वप्न के पश्चात ही परिवर्तन हो गया। मुझे अपना शरीर पुष्प के समान भारहीन लगने लगा। सभी साग्रह मुझे कुछ भी करने नहीं देते थे, किंतु मुझे लगता था कि मेरे भीतर स्वास्थ्य शक्ति का अनंत प्रवाह उमड़ पड़ा है। मुझे श्रांति क्लांति कभी हुई भी थी, यह भी विस्मृत हो गया। इतना सब था, किंतु मेरे मन में आह्लाद नहीं था। एक शांति थी। नीरव शांत बैठे रहना मुझे प्रिय लगता था। सब कहते थे कि मेरी अंग अंग से कांति झर रही है। देवी पूर्णमासी अब प्रतिदिन अधिक समय मेरे समीप ही व्यतीत करने लगी थी और मधुमंगल तो रात्रि में भी मेरे अंक में सो रहने का अनेक बार आग्रह कर बैठता था। उसे समझाकर ही भगवती आश्रम ले जाती थी। मुझे तो वह समय भी भली प्रकार स्मरण है जब दाऊ भूमिष्ठ हुआ। मुझे कोई वेदना नहीं हुई। मैं मूर्छिता तो क्या होती, निद्रिता भी नहीं थी। भगवती पूर्णमासी भवन में ही थी। भाद्र शुक्ल षष्ठी बुधवार का मध्य दिन था। महर्षि चांडिल्य समाचार पाकर शीघ्र आ गए। यद्यपि उस समय वर्षा हो रही थी और आज कक्ष में, प्रांगण में और सर्वत्र वे दिव्य पुष्प राशि राशि झर रहे थे। मैं सद्य प्रसूता, किंतु इतनी स्वस्थ सशक्त थी कि उठ सकती थी, चल सकती थी। मुझे तो धात्री ने चुपचाप पड़े रहने को विवश रखा था। पड़े पड़े मैं सुन रही थी कि गोकुल में महोत्सव के वाद्य बजने लगे। व्रजपति ने जात कर्म संस्कार सविधि कराया। अंततः ये मेरे स्वामी के भाई ही तो हैं। सहस्रों गोदान किया इन्होंने। गोपों और गोपियों ने वह आनंद मंगल मनाया कि मुझे उसका वर्णन सुनकर उठकर उसमें सम्मिलित होने का उत्साह होता था।
ब्रजेश्वरी यशोदा ने आज मेरे गोकुल आने के पश्चात से संपूर्ण श्रृंगार पहली बार धारण किया था। इनके अपने ही पुत्र हुआ हो इतना उल्लास, और इतना उल्लास तो था एक एक गोपी में। उत्सव अभी नहीं, कंस को समाचार नहीं मिलना चाहिए। मैंने व्रजपति को, उपनंद जी को और अन्यों को भी उच्च स्वर से कहते सुना, किंतु सब नृत्य कर रहे थे। वृद्ध उपनंद तक और वाद्य गगन गुंजित कर रहे थे। यह इनका उत्सव नहीं वाला उत्सव था। भगवती पूर्णमासी ने मुझसे षष्ठी पूजन के पश्चात कहा था, बुधवार को मध्याह्न के समय तुला लग्न में स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में यह कुमार हुआ है। तुला ही राशि है। लग्न में चंद्रमा शुक्र तथा शनि है। कर्क में गुरु दशम में, सिंह का सूर्य एकादश में, कन्या का बुध द्वादश में, मकर का मंगल चतुर्थ में, सिंह का राहु एकादश में और कुंभ का केतु पंचम में है। मंगल बुध गुरु तथा शनि उच्च के ये 4 ग्रह हैं। सूर्य बुध शुक्र स्वग्रही है। यह अति मानव नित्य योगेश्वर सर्वगुरु सर्वसद गुणैक धाम है तुम्हारा शिशु। मैंने अनुरोध करके किसी प्रकार यशोदा को और ब्रजपति को प्रस्तुत किया कि इस शिशु के संस्कारों को अभी वे रहने दें। इतने पर भी इसकी बरही भूमि स्पर्श दुग्धपान संस्कार उन्होंने संपन्न कराए। स्वयं यशोदा ने इसे दक्षिणावर्त शंख से दूध पिलाकर इसका धात्री होना अपने लिए सौभाग्य माना। सब कुछ हुआ, किंतु अपनी भाग्यहीना माता का यह शिशु गूंगा निकला। यह न बोला, न खड़ा हुआ, न चला। इसने तो घुटनों के बल भी खिसकने का प्रयत्न नहीं किया। यशोदा, गोपियां यशोदा सब हार गई इसे खिलौने देकर और हंसाने की चेष्टा करके, किंतु यह एक बार भी तो नहीं मुस्कुराया। पलने में भी तो इसने हाथ पैर नहीं उछाले। जहाँ धर दो लेटा या बैठा रहेगा। दूध पिला दो तो ठीक, न पिलाओ तो ठीक। इसने हंसना नहीं जाना तो रोना भी नहीं जाना। बस कुछ देखता सा घूरता सा रहता है आकाश की ओर। मधुमंगल है जब इसके समीप मुख ले जाकर इसे दादा कहकर पुकारता है, यह धीरे से हाथ उठाकर उसके मुख पर धर देता है। इतनी भी चेष्टा भी दूसरे के साथ यह नहीं करता। मधुमंगल कहता है, यह अपने अनुज की, मेरे सखा की प्रतीक्षा कर रहा है। महर्षि शांडिल्य और भगवती पूर्णमासी भी यही कहती हैं। यह गूंगा नहीं है, यह अपंग भी नहीं है, यह प्रतीक्षा कर रहा है। मुझ भाग्यहीना का यह पुत्र, लेकिन अब मुझे संतोष हो गया है। मेरी अनुजा से भी अधिक स्नेहमयी यशोदा के पैर भारी हो गए हैं। ब्रजपति के कुमार हो जाए तो यह उसका गूंगा अग्रज भी मेरे लिए अहोभाग्य।